हमारे YouTube चैनल ज्ञान भक्ति 950 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पवित्र और चमत्कारिक कथा, कार्तिक मास में 7 पूर्णिमा व्रत की कथा, जो आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, धन धान्य और आरोग्य लेकर आती है। इस कथा को ध्यान से सुनिए और अपने परिवार में जरूर साझा कीजिए, ताकि सभी को इसका पुण्य फल प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक प्राचीन राजमहल था, जिसमें एक शक्तिशाली राजा रहते थे। इस राजा की 7 रानियां थीं। ये सभी रानियां कार्तिक मास के 7 पूर्णिमा के दिनों में व्रत किया करती थी। लेकिन इनमें से एक रानी अपने व्रत की पूजा पाठ और नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया करती थी, जबकि दूसरी रानियां कभी कभी नियमों में ढील देती थीं या अधूरी श्रद्धा के साथ व्रत करती थीं। एक दिन राजा ने अपनी सभी रानियों से पूछा, मेरी प्यारी रानियों, बताओ तो कौन अपनी 7 पूर्णिमा व्रत में सबसे निष्ठावान है? किसकी भक्ति से हमारा परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है? सभी रानियां अपने अपने अनुभव बताने लगीं। सबसे पहले वह रानी बोली, महाराज, मैं अपनी व्रत की पूरी निष्ठा से पूजा पाठ करती हूँ। मैं सूर्योदय पहले उठकर स्नान करती हूँ, तुलसी एवं भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आराधना करती हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ। इसी वजह से हमारे घर में संतोष, सुख और समृद्धि बनी रहती है। दूसरी रानी ने कहा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी श्रद्धा पूरी नहीं हो पाती और नियमों में थोड़ी कमी रह जाती है, इसलिए कई बार व्रत का सही फल नहीं मिलता। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मनुष्य पूरी भक्ति और नियम के साथ व्रत करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें इस बारे में एक पावन कथा सुनाता हूँ, जिससे हमें यह समझना आसान हो जाएगा। राजा ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक राजकुमार था, जिसके 7 रानियां थीं। ये सभी कार्तिक मास के 7 पूर्णिमा के दिन व्रत रखती थी। हर पूर्णिमा को वे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की आराधना की जाती थी। प्रत्येक रानी ने अपने घर के नियमों तथा अपने मन के संकल्प के अनुसार व्रत निभाया, परंतु उनमें से एक रानी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ अपना व्रत पूरा करती थी। वह पूजा, स्नान, तीर्थ यात्रा और दान का पूरा विधान मानती थी और उसका जीवन खुशहाल तथा समृद्ध था। उसके घर धन धान्य का अभाव नहीं था। उसके घर के सभी सदस्य स्वस्थ थे। उसके मन में हर प्रकार का भय नहीं था। उसके परिवार में सुख, शांति तथा सौभाग्य बना रहता था। दूसरी ओर जो कुछ अन्य रानियां थीं, जो अपने नियमों में थोड़ी लापरवाही करती थीं, वे अक्सर समस्याओं, कठिनाइयों और रोग व्याधि से ग्रसित रहती थीं। उनके घर में कलह और दुख का वास था। राजा ने आगे कहा, कार्तिक मास में 7 पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। वे स्नान तुलसी के पौधे के सामने या नदी में कर सकते हैं। इसके बाद श्रद्धा और निष्ठा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। संयम और पूर्ण रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक भोजन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान किए गए दान, दीपदान और कथा श्रवण से संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 7 पूर्णिमा व्रतों का पालन अनुशासन के साथ करता है, उसे न केवल ईश्वर की कृपा मिलती है, बल्कि वह जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि, खुशहाली तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा की यह कथा सुनकर सभी रानियां प्रभावित हुईं और उन्होंने अपने व्रत का पालना पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करने का संकल्प लिया। राजा ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां भी यह व्रत किया जाएगा, उस स्थान पर अमंगल नहीं आएगा, रोग पीड़ा दूर होगी, परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। 7 पूर्णिमा व्रत पालन करने से जो व्यक्ति जागरूक और श्रद्धालु होगा, उसके जीवन में भगवान की अपार कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार कार्तिक मास के 7 पूर्णिमा व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ व्रत करने से मनुष्य को संपूर्ण कल्याण प्राप्त होता है। अपने जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, धन धान्य और आरोग्य के साथ साथ अंतिम मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, आशा है यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का भाव जगाएगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि।